अच्छा, हमें मखदूम शहाबुद्दीन ने ज्वाइन किया है, नौजवान मकबूल तरीन सहाफ़ी। मखदूम, ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं? हुकूमत एक तरफ इजाज़त नहीं दे रही, कंटेनर्स भी लगाए हुए हैं, इतने अरसे से लेतुलाल से काम ले रहे थे, कभी कहते थे कि जी इनके पास तो लोग ही नहीं हैं, अब एक तरफ धमकी का कह रहे हैं, दूसरी तरफ रोड़े भी अटका रहे हैं। तो ये क्यों इस तरह का है? ये चाहते हैं कि शायद इस तरह से लॉन्ग मार्च को रोक सकेंगे, या कोई मसाइल खड़े हो सकेंगे, या इमरान खान खौफजदा हो सकेंगे जी पहले मेरे ऊपर हमला हो गया है, हेलीकॉप्टर प्रॉपर तरीके से नहीं जा सकेगा, मेरी सिक्योरिटी को खदशात होंगे, मैं ना जाऊं। राना सनाउल्लाह कह भी रहे हैं कि मत आए मत आए मत आए। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। और इस वक्त जो ये हुकूमत है, ये जिस कदर बौखलाई हुई है और जिस कदर कंफ्यूजन का शिकार है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ यही बात नहीं है कि एक जानिब ये धमकियां देते हैं, एक जानिब ये तड़ियां लगाते हैं, और ये भी वैसे दुनिया में सिर्फ हमारे जैसे ममालिक में ही हो सकता है कि एक वजीर दाखिला कहे कि जो 25 मई को मैंने रियासती जबर किया था, मैं इस मरतबा उससे भी ज्यादा आगे बढ़ूंगा, मैं उसके रिकॉर्ड भी तोड़ूंगा। लेकिन आप ये देखें कि एक जानिब ये कहते हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में बंदे नहीं आ रहे, एक तरफ ये कहते हैं कि ये बड़ा नाकाम है, इमरान खान के कोई पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। वहीं दूसरी जानिब जो चैनल, स्पेशली आप बोल को देख लें, बोल जब दिखाता है लॉन्ग मार्च को तो ये बोल को बंद कर देते हैं, बोल पर अताब आ जाता है। तो अगर तो इमरान खान का लॉन्ग मार्च इतना नाकाम होता तो आप सारे मीडिया चैनल्स अपने सारे के सारे दरबारी साथियों को इजाजत दें कि वो दिखाएं ये कितना नाकाम है। अभी कल भी आप देखिएगा कि ये किस तरह का माहौल बनाएंगे। इंटरनेट की कवरेज के हवाले से बातें हो रही हैं कि इंटरनेट सर्विस जो है या फिर यूट्यूब जो है, जिस तरह से इससे पहले इन्होंने यूट्यूब को बंद किया, अब ये एक तरफ कहते हैं कि ना आए और थ्रेट अलर्ट्स, वहीं दूसरी जानिब एक जानिब कहते हैं जी धमकी है, दहशतगर्दाना हमला हो सकता है, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान जिन्हें ऑलरेडी थ्रेट है, उनके हेलीकॉप्टर से इन्हें प्रॉब्लम हो गई। ऑल्दो GHQ जो है वो इससे पहले भी हमने देखा कि वो तो NOC भी दे चुका है कि हमें इस परेड ग्राउंड में लैंडिंग से कोई मसला नहीं है। तो ये एक अजीब से स्टेट ऑफ माइंड में है, क्योंकि इन्हें खुद भी नहीं पता। बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है, और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।